प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं लेखक एवं रचना परिचय। और आज इसके अंतर्गत हम आपकी पाठ्य पुस्तक कहानी संचयन में कमलेश्वर जी की कहानी खोई हुई दिशाओं के बारे में और कमलेश्वर जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी में और इनका देहांत 2006 ईस्वी में हुआ। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। नई पीढ़ी के लेखकों में वे अग्रणी लेखक हैं तथा नई कहानी के विशिष्ट स्तंभ हैं। यानी नई कहानी नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी शुरुआत करने वाले कहानीकारों में ये प्रमुख हैं। कई वर्ष तक नई कहानियाँ इस नाम की हिंदी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। बाद में इन्होंने टेलीविज़न पर काम किया। बाद में दैनिक भास्कर का संपादन किया। डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। साथ ही कस्बे का आदमी, राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा इन्होंने नई कहानी की भूमिका इस नाम से आलोचनात्मक कृति का भी सृजन किया है। कमलेश्वर जी उन कहानीकारों में हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशा दी है। उन्होंने ग्राम तथा कस्बे के आदमी की उलझाव भरी जिंदगी का सार्वभौम चित्रण किया है तथा उनकी कहानियों में परिवेश का सही रंग उभरा है। यानी इनकी कहानियों का जो देश काल और वातावरण है वो बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी के परिवेश को पाठकों के समक्ष रखता है। वे कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता को आवश्यक मानते हैं। इनका मानना है कि कहानीकार को जब तक जिस विषय पर कहानी लिख रहा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा तब तक कहानी में वो प्रभाव नहीं आ सकता। इसलिए ये आवश्यक मानते हैं कि अनुभूति प्रामाणिक होनी चाहिए। कमलेश्वर की कहानियाँ आदमी के भीतरी और बाहरी संसार के संघर्ष की परतें खोलती हैं तथा किसी आदर्श की स्थापना का आग्रह नहीं करती हैं। यानी जैसा यथार्थ है उसका हूबहू वैसा का वैसा वर्णन करना, ये इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी भाषा में रवानी और गमक है। अनलंकृत, सपाट, सीधी भाषा में बारीक से बारीक बात कहने की कोशिश इनकी कहानियों में बराबर देखने को मिलती है। कितने पाकिस्तान जैसी कहानियों में उन्होंने समकालीन राजनीतिक अस्थिरता का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कितने पाकिस्तान। इसमें तात्कालिक राजनीति जब ये कहानी लिखी गई थी, भारतीय राजनीति में जो अस्थिरता का माहौल था उस पर बहुत
करारा व्यंग्य किया है इन्होंने। इसी शीर्षक से उनका उपन्यास भी चर्चित हुआ, कितने पाकिस्तान नाम से। आइए अब हम इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, शायद आपने पहले भी कभी पढ़ी हो, किसी क्लास में रही हो, खोई हुई दिशाएं। ये कहानी निजी तौर पर मुझे बहुत पसंद है। नई कहानी त्रयी के प्रमुख स्तंभ कमलेश्वर की ये सबसे सशक्त कहानियों में से एक है, क्योंकि नई कहानी आंदोलन की शुरुआत ही कमलेश्वर जी के द्वारा होती है और वर्षों तक इन्होंने नई कहानियां नामक पत्रिका का संपादन किया था। इनकी ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, खोई हुई दिशाएं। राजा नीरबंसैया और नीली झील कहानियों के बाद कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं की सर्वाधिक चर्चा हुई थी हिंदी क्षेत्र में। आज़ादी प्राप्ति के पश्चात भारतीय जीवन में सर्वाधिक प्रभाव औद्योगिकरण और महानगरीकरण का पड़ा। आज़ादी से पहले भारत की बहुसंख्यक जनता गांवों में रहती थी और कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप महानगरीकरण यानी बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। ऐसे में रोजगार की तलाश में छोटे छोटे कस्बों और गांवों की जनता को महानगरों की ओर प्रयाण करना पड़ा, यानी अपने छोटे छोटे कस्बों और गांवों से उखड़कर रोजगार की तलाश में ये लोग शहरों में आए और शहरों में आकर के बस गए। उनकी ज़िंदगी में इसका क्या असर हुआ, ये इस कहानी में दिखाया है, खोई हुई दिशाएं में। महानगर के जीवन ने मनुष्य को जिन विसंगतियों और विद्रूपताओं से गुजरने को विवश किया, उनमें अलगाव, एकाकीपन, अजनबीपन जैसे तत्व प्रधान थे। यानी गांव से निकला हुआ व्यक्ति शहर में रोजगार के लिए आ तो गया, लेकिन गांव में उसका शहर में उसका किसी से कोई परिचय नहीं है, वो सबसे अलग थलग है, अकेला है और भीड़ में सदैव अकेलेपन का एहसास उसे घेरे रहता है। भीड़ तो बहुत है लेकिन चेहरे सब अजनबी हैं, वो किसी को नहीं पहचानता। गांव के पेड़ पौधे तक से उसका परिचय है, लेकिन महानगर में किसी से कोई परिचय नहीं है। महानगर की भीड़ में मनुष्य की निजी पहचान खोती गई। उसके समक्ष अपनी पहचान का संकट सबसे दुर्वह था। इस कहानी का नायक, जिसका नाम चंदर है, वह भी इसी पहचान की संकट की भयावहता से गुजरना पड़ता है उसे। वह गांव से चलकर के दिल्ली आता है। दिल्ली एक महानगर है जहां व्यक्ति का अस्तित्व लुप्त होता जा रहा है, कोई पहचान नहीं है। आप भी देखते होंगे शहरों में बेतहासा भीड़ है, जहाँ तक नज़र जाती है चेहरे ही चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों में अपना कोई देखने को नहीं मिलता। चंद्र को भी लगता है कि इस भीड़ भरे महानगर में उसे कोई पहचानता नहीं। गांव में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कुनबे के, अपने जाति के, बिरादरी के, मोहल्ले के पता नहीं कितने परिचित चेहरे मिलते हैं और उनसे अनायास ही आप राम राम, दुआ सलाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, पता नहीं कितने अभिवादन अनायास ही आपके मुंह से निकलते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चंद्र जहाँ भी जाता है
लोग उसे जैसे पहचानने से इनकार करते हैं। उसके लिए ये क्षण पीड़ादायक होते हैं। इसी पीड़ा को झेलता हुआ वह अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा से मिलने जाता है। वह इंदिरा से जिस गर्मजोशी की उम्मीद कर रहा था, उसके स्थान पर उसे इंदिरा से एक औपचारिक व्यवहार मिलता है, जिससे वह और आहत होता है। इसी पीड़ा में वह अपने घर आ जाता है, पर अपरिचय का ये त्रास यानी अपरिचय की ये पीड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे संदेह होने लगता है कि उसकी पत्नी निर्मला भी उसे ठीक तरह नहीं पहचान रही। इसी हताशा में वह अपनी पत्नी से ही पूछता है, मुझे पहचानती हो न निर्मला? महानगर के व्यस्त वातावरण में पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा को ये कहानी पूरी कुशलता से उभारती है। कहीं कहीं वर्णन में कृत्रिमता जरूर आ जाती है, क्योंकि महानगर का ये अजनबीपन काफ़ी बनावटी लगता है। ये है कमलेश्वर जी की कहानी खोई हुई दिशाएं, जिसको आप इस वर्ष पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम पिछले कई दिनों से कहानी संचयन की भूमिका में जो कहानी के बारे में पढ़ा, जो लेखक और रचना परिचय के अंतर्गत विभिन्न कहानीकारों और उनकी कहानियों के बारे में संक्षेप में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अब आगे हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कहानियाँ हैं उनके बारे में एक एक पर चर्चा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पाठ्य पुस्तक कहानी संचयन होनी चाहिए। जब से मैंने वीडियो की शुरुआत की है, तब से मैंने आपसे कहा था, जब परिचय करवाया था इस वर्ष पाठ्यक्रम से आपका, तब मैंने कहा था कि आप अपनी पाठ्य पुस्तकें क्रय कर लें, खरीद लें, जहाँ कहीं से भी आपको मिले। मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि देख तो आपको सकता नहीं कि आपके पास ये पुस्तक है या नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके पास पुस्तकें होनी चाहिए। एक बार उन पुस्तकों को पढ़ेंगे और फिर अगर ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, समझने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा अवश्य करेंगे या कर रहे होंगे। बस आज इसमें इतनी चर्चा करेंगे। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।